हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। आज इस वीडियो में हम सभी दसों थाट को डी स्केल से, ठीक है, डी स्केल से फ्लैट नोट्स के द्वारा बजाना सीखेंगे। ठीक है, सी शार्प, डी डी शार्प, ई एफ एफ शार्प, जी जी शार्प, ए शार्प, बी सी शार्प। ठीक है, प्रत्येक स्केल से मैंने दसों थाट को आपको शार्प नोट की सहायता से बजाना सिखाया है पिछली वीडियोस में। इन सभी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने नहीं सीखा हो तो आप जाकर सीख सकते हैं। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में डी फ्लैट स्केल से दसों थाट को बजाना सिखाया था। ठीक है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने नहीं सीखा हो तो आप जाकर सीख सकते हैं। आज डी स्केल की बारी है। ठीक है, डी फ्लैट के बाद आता है डी स्केल। पिछली वीडियो में मैंने इन स्वरों के नाम कैसे रखे गए हैं वो मैंने बताया है। इस वीडियो में भी बता दे रहे हैं, जिनको नहीं पता हो ये उनके लिए है। ठीक है, शार्प नोट्स हमेशा मुख्य स्वर के बाद आते हैं। ठीक है, शार्प हमेशा, जैसे ये सी है तो सी के बाद सी शार्प आएगा, और फ्लैट नोट्स हमेशा मुख्य स्वर के एक स्वर पहले आता है। ठीक है, ये डी है तो ये डी फ्लैट हो जाएगा, ये ई है तो ये ई फ्लैट, ये जी है तो ये जी फ्लैट, ए है तो ए फ्लैट। ठीक है, बी है तो बी फ्लैट, ये भी डी है तार सप्तक का तो ये डी फ्लैट। ऐसे मुख्य स्वर के पहले जो आता है वो होता है डी फ्लैट, और मुख्य स्वर के जब बाद आता है तो वो हो जाता है शार्प नोट। ठीक है, तो आज हम लोग डी स्केल से फ्लैट नोट्स की सहायता से दसों थाट को बजाना सीखेंगे। तो आइए दसों थाट को बजाना सीखते हैं। सबसे पहले आता है बिलावल थाट। ठीक है, बिलावल में सभी शुद्ध स्वर लगते हैं, तो इसमें स्वर लगेंगे डी, ई, जी फ्लैट, जी, ए, बी, डी फ्लैट, डी। ठीक है, ऐसे ही इसका अवरोह है डी, डी फ्लैट, बी, ए, जी, जी फ्लैट, ई, डी। ठीक है, ये हो गया बिलावल थाट। इसमें सभी शुद्ध स्वर लग रहे हैं। बिलावल के बाद आता है कल्याण थाट। ठीक है, दूसरा थाट कल्याण। कल्याण में केवल मध्यम स्वर तीव्र रहेगा और सभी स्वर शुद्ध लगेंगे। ठीक है, तो आइए कल्याण थाट को डी नोट से, डी स्केल से बजा कर देखते हैं कि ये कैसे बजेगा। तो इसमें स्वर लगेंगे डी, ई, जी फ्लैट, ए फ्लैट, ए, बी, डी फ्लैट, डी। ठीक है, ऐसे ही इसका अवरोह है डी, डी फ्लैट, बी, ए फ्लैट, जी फ्लैट, ई, डी। ठीक है, ये हो गया कल्याण थाट। कल्याण के बाद आता है खमास थाट। खमास थाट में केवल निषाद स्वर कोमल रहेगा और सभी स्वर शुद्ध लगते हैं इसमें। ठीक है, तो आइए खमास थाट को डी स्केल से बजाकर देखते हैं फ्लैट नोट्स की सहायता से कि कैसे बजेगा। तो खमास थाट में स्वर लगेंगे डी, ई, जी फ्लैट, जी, ए, बी, सी, डी। ठीक है, ऐसे ही इसका अवरोह है डी, सी, बी, ए, जी, जी फ्लैट, ई, डी। ठीक है, ये हो गया खमास थाट। खमास के बाद आता है काफी थाट। काफी में गंधार और निषाद स्वर कोमल लगेंगे और बाकी सभी स्वर शुद्ध लगेंगे। ठीक है, तो आइए काफी थाट को बजा के देखते हैं। तो इसमें स्वर लगेंगे डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी, डी। इसमें सभी ये व्हाइट कीज टच हो रहे हैं। ठीक है, यहां से लेके यहां तक। यदि आपको डी स्केल से काफी थाट बजाना है तो इसमें केवल व्हाइट कीज टच होंगे। ठीक है, तो आइए एक बार और देखते हैं कैसे बज रहा है। इसमें स्वर कौन कौन से लग रहे हैं डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी, डी। ठीक है, ऐसे ही इसका अवरोह है डी, सी, बी, ए, जी, एफ, ई, डी। ठीक है, इसमें सभी व्हाइट कीज टच हो रहे हैं और नॉर्मल कीज टच हो रहे हैं। इसमें फ्लैट नोट्स एक भी टच नहीं हो रहा है। ठीक है, काफी के बाद आता है आसावरी थाट। आसावरी में गंधार, धैवत, निषाद तीन स्वर कोमल रहेंगे और सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। ठीक है, तो आइए आसावरी थाट को बजा के देखते हैं डी नोट से, डी स्केल से कि कैसे बजेगा। तो इसमें स्वर लगेंगे आसावरी में डी, ई, एफ, जी, ए, बी फ्लैट, सी,
डी। ठीक है, ऐसे ही इसका रो है डी सी बी फ्लैट ए जी एफ ई डी। ठीक है, ये हो गया आसावरी थर्ड। आसावरी के बाद आता है भैरव थर्ड। भैरव में ऋषभ और धैवत रे और धा स्वर कोमल लगते हैं और बाकी सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। तो आइए भैरव थर्ड को बजा के देखते हैं डी नोट से, डी स्केल से कि कैसे बजेगा। तो डी स्केल में भैरव थर्ड के लिए स्वर लगेंगे डी, ई फ्लैट, जी फ्लैट, जी, ए, बी फ्लैट, डी फ्लैट, डी। ठीक है, ऐसे ही इसका रो है डी, डी फ्लैट, बी फ्लैट, ए, जी, जी फ्लैट, ई फ्लैट, डी। ठीक है, ये हो गया भैरव थर्ड। भैरव के बाद आता है भैरवी थर्ड। भैरवी थर्ड में ऋषभ, गंधार, धैवत और निषाद चार स्वर कोमल लगेंगे। ठीक है, और सभी स्वर शुद्ध लगते हैं इसमें। तो आइए डी स्केल से भैरवी थर्ड को बजा के देखते हैं कि इसमें कौन कौन से स्वर लगेंगे। तो इसमें स्वर लगेंगे डी, ई फ्लैट, एफ, जी, ए, बी फ्लैट, सी, डी। ठीक है, ऐसे ही इसका अवरोह है डी, सी, बी फ्लैट, ए, जी, एफ, ई फ्लैट, डी। ये हो गया भैरवी थर्ड के स्वर। भैरवी के बाद आता है आठवां थर्ड मारवा। मारवा में ऋषभ कोमल और मध्यम तीव्र लगता है, बाकी सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। ठीक है, तो आइए मारवा थर्ड को बजा के देखते हैं कि इसमें कौन कौन से स्वर लगेंगे। तो मारवा में स्वर लगेंगे डी, ई फ्लैट, जी फ्लैट, ए फ्लैट, ए, बी, डी फ्लैट, डी। ठीक है, ऐसे ही इसका अवरोह है डी, डी फ्लैट, बी, ए फ्लैट, जी फ्लैट, ई फ्लैट, डी। ये हो गया मारवा थर्ड का स्वर। मारवा के बाद आता है नौवां थर्ड पूर्वी। पूर्वी में ऋषभ, धैवत स्वर कोमल और मध्यम तीव्र लगता है, बाकी इसमें सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। ठीक है, तो आइए पूर्वी थर्ड को बजा के देखते हैं कि इसमें कौन कौन से स्वर लगेंगे डी स्केल से। तो पूर्वी के लिए स्वर है डी, ई फ्लैट, जी फ्लैट, ए फ्लैट, ए, बी फ्लैट, डी फ्लैट, डी। ठीक है, ऐसे ही इसका अवरोह है डी, डी फ्लैट, बी फ्लैट, ए फ्लैट, जी फ्लैट, ई फ्लैट, डी। ठीक है, ये हो गया पूर्वी थर्ड। पूर्वी के बाद आता है तोड़ी थर्ड, लास्ट 10वां थर्ड तोड़ी। तोड़ी में ऋषभ, गंधार, धैवत स्वर कोमल और मध्यम तीव्र लगता है। ठीक है, इसमें रे, ग, ध स्वर कोमल और मध्यम तीव्र लगता है। तो आइए देखते हैं कि तोड़ी थर्ड कैसे बजेगा। तोड़ी थर्ड के लिए कौन कौन से स्वर डी स्केल से प्रयोग होंगे। तो तोड़ी के लिए स्वर है डी, ई फ्लैट, एफ, ए फ्लैट, ए, बी फ्लैट, डी फ्लैट, डी। ठीक है, ऐसे ही इसका अवरोह है डी, डी फ्लैट, बी फ्लैट, ए फ्लैट, एफ, ई फ्लैट, डी। ठीक है, ये हो गया तोड़ी थर्ड। तो मैंने आपको डी स्केल से, ठीक है, डी स्केल से और फ्लैट नोट्स की सहायता से, फ्लैट नोट्स इसमें जो जो लग रहे हैं उनकी सहायता से मैंने 10 थाटों को आपको बता दिया है। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में मैंने डी फ्लैट नोट से 10 थाट बजाना सिखाया था और आज मैंने डी नोट से, ठीक है, डी स्केल से 10 थाट बजाना सिखाया है। आने वाली वीडियोस में आपको डी के अलावा ये हो गया ई फ्लैट, ई, एफ, जी फ्लैट, जी, ए फ्लैट, ए, बी फ्लैट, बी, सी और डी फ्लैट, इन सभी नोट्स से मैं आपको 10 थाट बजाना सिखाऊंगा। ठीक है, इसके लिए आप हमसे जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से, या जिसको म्यूजिक सीखना हो, जिनको थाट्स सीखने हो, ठीक है, उनको आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसी प्रकार हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।